Hello and welcome to my YouTube channel Let's Med. I am Akash Kundu, first year MBBS student from बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल नीट यूजी 2024 काउंसलिंग के बारे में कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो अब इसको केंद्र करके बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम में कि भैया, टेलीग्राम में से पूछ रहे थे कि भैया आप सिर्फ वेस्ट बंगाल के बारे में क्यों बना रहे हो, आप दिल्ली के बारे में बताइए, आप त्रिपुरा के बारे में बताइए। मेनली त्रिपुरा, दिल्ली और आंध्र प्रदेश, ये 3 स्टेट से मेनली आए थे कि भैया प्लीज़ आप इनके बारे में कुछ बनाइए। तो मैंने आप लोगों से टेलीग्राम में भी पूछा था, यूट्यूब में भी पूछा था कि किस किस के बारे में आप लोगों का क्वेरी है। सो मैक्सिमम जो चीज़ है कि मैक्सिमम वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट्स है वही मैसेज किए हैं कि वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स ने ही मैसेज किया है कि भैया वेस्ट बंगाल नीट यूजी काउंसलिंग के अपग्रेडेशन के बारे में बताइए, वेस्ट बंगाल नीट यूजी काउंसलिंग के बॉन्ड के बारे में बताइए, ईच एंड एवरीथिंग। सो मैंने ऐसे कलेक्टिवली 11-12 पॉइंट्स ऐसे मैंने कलेक्ट किया है जो मेनली बच्चों लोगों का डाउट होता है। ये मैंने कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया है, एक तो टेलीग्राम ग्रुप से कि सबसे पूछ के, नेक्स्ट यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से, और थर्ड जो मैं जिनका पेड काउंसलिंग करवा रहा हूँ उनका भी कुछ डाउट्स रहता है। उन सब के आधार में मैंने एक 11-12 पॉइंट निकाला है। तो चलो इस एक वीडियो में अब सबका क्लियर हो जाएगा। अब मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि जो जिनका जैसा भी डाउट है, लाइक कोई मैसेज कर रहा था भैया भैया आप प्लीज़ वेस्ट बंगाल में आप बताइए कि कौन सा कॉलेज क्या अच्छा होगा, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है। कोई पूछ रहा था कि भैया फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के बारे में ओवरऑल बताइए, लाइक कैसे पढ़ाई स्टार्ट किया जाए, क्या बुक्स ओवरऑल, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़, आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम मुझे इंडिविजुअल मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी दे सकते हो कि आपका कौन से किस में डाउट है। जिसमें ही डाउट होगा आप लोग प्लीज़ बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का 100% कोशिश करूँगा। तो चलो और डिले ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहले बच्चों का डाउट होता है कि भैया अपग्रेडेशन के बारे में कुछ वीडियो बनाइए, तो देखो अपग्रेडेशन मैं सिंपली बता रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में आपका एक कॉलेज अलॉट होगा। अगर आपको वो कॉलेज में रहना है तो ठीक है, अगर रहना नहीं है तो जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे फर्स्ट राउंड के कॉलेज में, तब आपको एक फॉर्म में लिखा है, वहाँ से ही पूछा जाएगा कंप्यूटर में, मतलब एक लोग बैठा रहेगा कंप्यूटर में काम करने के लिए। सो वो आपसे पूछेंगे कि आपको अपग्रेडेशन करना है। अगर आप हाँ बोलोगे तो आपका येस दे देंगे, अगर नो बोलोगे तो नो दे देंगे। नो न्यू रजिस्ट्रेशन आर रिक्वायर्ड फॉर अपग्रेडेशन। ठीक है, अब मान लो किसी का फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं, सेकेंड राउंड में उसको सिर्फ एक ही काम रहेगा अपग्रेडेशन, रजिस्ट्रेशन न्यू करवाने की जरूरत नहीं है, सेकेंड थर्ड मोपअप कुछ भी, ठीक है, उसको और रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, आप कितने राउंड तक अपग्रेडेशन करवा सकते हो, आप सिर्फ थर्ड राउंड तक अपग्रेडेशन करवा सकते हो। अगर आप थर्ड राउंड में अपना कॉलेज नहीं लेते हो तो आपका कॉलेज अलॉट नहीं होगा, आपका जो सीट हुआ था अलॉट वो कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको मोपअप में नए से पार्टिसिपेट करना होगा। अब मान लो आपका कोई कॉलेज अलॉट हो गया है थर्ड राउंड में, आप उसको अगर नहीं छोड़ के मोपअप में देना चाह रहे हो तो आपका वो नहीं होगा, आपका थर्ड राउंड का कॉलेज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तभी आप मोपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये एक चीज़ है। नेक्स्ट है कि कैसे क्या करना होगा, लाइक रिलीविंग लेटर वगैरह। तो देखो फर्स्ट राउंड में आपका क्या होता है, कॉलेज अलॉट हुआ, अब आपका अपग्रेडेशन हो गया सेकेंड राउंड में। अब जब आप सेकेंड राउंड में जाओगे उससे पहले आपको फर्स्ट राउंड के कॉलेज से रिलीविंग लेटर और आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स दिया वो सब आपको लेना पड़ेगा, लाइक बॉन्ड पेपर एवरीथिंग आपको लेना पड़ेगा। और जो आपका न्यू कॉलेज हुआ है उसका न्यू कॉलेज में आपको नए से फिर से फी देना पड़ेगा, लाइक 6,500 या 6,583 बीएसएमसी में लगा था। तो डिफरेंट कॉलेज में 10-20 रुपये का फ़र्क पड़ता है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आप जब न्यू कॉलेज में जाओगे आपको फिर से नए से पेमेंट करना पड़ेगा। और जो ये 6,583 लेट सपोज मान रहे हैं, ये पैसा आपको लगभग 1 साल बाद मिल जाएगा, 1 साल के अंदर मिल जाता है। सब बोलते हैं कि 5-6 महीने के अंदर मिल जाता है, पर प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ जो आपने पुराने फर्स्ट राउंड के कॉलेज में आपने दिया था वो लगभग आपको 1 साल लग जाएगा देने में, रिफंड होने में। और ये भी हो सकता है कि रिफंड ना हो तो आपको तब क्या करना होता है कि कॉलेज जाके फिर से बोलना पड़ता है रिफंड के लिए, तब हो जाता है रिफंड। लगभग मान लो 1 साल लग जाता है टाइम वो पैसा रिफंड होने में, क्योंकि हमारे कॉलेज में भी बहुत सारे ऐसे हैं बैचमेंट जिनका पैसा 1 साल बाद ही रिफंड हुआ था। उनका एनबीएमसी में फर्स्ट राउंड में हुआ था, देन सेकेंड राउंड में उनका बांकुड़ा हुआ था, तो उनका 1 साल लगभग लग गया था पैसा रिफंड होने में। तो हाँ, और एक न्यू चीज़
न्यू कॉलेज जो आपका अलॉट होगा उसमें आपको न्यू बॉन्ड बनाना पड़ेगा न्यू कॉलेज के नेम पर, ठीक है। हर एक कॉलेज का अब इंडिविजुअल अलग अलग बॉन्ड होता है, लाइक फॉर्मेट सेम ही होता है पर कॉलेज का नेम अलग होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो ये एक चीज है। बॉन्ड पेपर अभी से मतलब बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा शायद, क्योंकि बॉन्ड पेपर जो मेडिकल कॉलेज का नेम आपको अलॉट होगा उसी का कॉलेज के नेम में ही बनाना पड़ेगा। अब बात है कि बनाए कब, आप ऐसे भी बना सकते हो, मान लो कि आपका जिस दिन रिजल्ट आता है शाम हो जाता है ना अलॉटमेंट लेटर आने में, तो आप नेक्स्ट डे बना सकते हो, क्योंकि अब बात है कि नेक्स्ट डे ही एडमिशन होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, कॉलेज जाके वहाँ के ही लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बना सकते हो, लगभग 1 घंटा में हो जाता है, 1 घंटा में हो जाता है, आराम से हो जाता है। 1 घंटा मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, आराम से हो जाता है, ठीक है। 30 मिनट्स में आराम से होता है, वो टाइपिंग करने का जितना टाइम लगता है उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं लगता। तो शायद अपग्रेडेशन का आपका सारा कुछ क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है कि इफ आई टेक ए सीट इन ऑल इंडिया कोटा कैन आई अवेल ए सीट इन वेस्ट बंगाल कोटा। तो हाँ, ऑब्वियसली यू कैन अवेल ए सीट इन वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा। लाइक आपका फर्स्ट राउंड में मैं बोल रहा हूँ कि आपका कोई एक कॉलेज मान लो बीजेएमसी पुणे हो गया, तो आपको फर्स्ट राउंड वेस्ट बंगाल में आपको मेडिकल कॉलेज कोलकाता मिल गया, तो यस ऑफ कोर्स यू कैन अवेल द सीट्स बोथ एट बीजेएमसी पुणे एंड बोथ एट मेडिकल कॉलेज कोलकाता। हाँ, अब सब्सिक्वेंट राउंड में जब होगा फाइनल थर्ड राउंड में आपको एक ही कॉलेज लेना होगा, ये तो ऑब्वियसली है ना कि आप दो दो सीट लेके बैठ नहीं सकते। पर हाँ, अभी ये जो होता है ना सीट लॉकिंग, ये तो होगा ही, ये आप मतलब अटका नहीं सकते हो, नहीं रोक सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है बॉन्ड। बॉन्ड मैंने बता दिया है, बॉन्ड इंडिविजुअल कॉलेज का अलग अलग होता है, सॉरी, बॉन्ड इंडिविजुअल कॉलेज का अलग अलग होता है, ठीक है। लाइक बीएसएमसी का बीएसएम बांकुड़ा सम्मेलन मेडिकल कॉलेज के नाम पे एक बॉन्ड होगा, तो हर एक कॉलेज का अलग अलग बॉन्ड होगा। नेक्स्ट डोमिसाइल, डोमिसाइल का प्रोफॉर्मा आ गया है वेबसाइट में। आप लोग एक जो चीज़ बच्चे लोग गलत करते हैं, जिनका डोमिसाइल बी है वो लोग सिर्फ एक ही फोटो में स्टैम्प अटेस्टेड करवाते हैं और साइन करवा देते हैं, दोनों फोटो में ही जो जो दोनों फोटो का जगह रहता है, एक पिता या फिर माता का या और एक आपका, तो दोनों फोटो में ही साइन, दोनों फोटो में ही अटेस्टेड करवाना पड़ता है, साइनिंग अथॉरिटीज चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है डोमिसाइल के बाद है प्रोफोर्मा। प्रोफोर्मा तो मैंने बता दिया, डोमिसाइल प्रोफोर्मा तो हो गया सब। नेक्स्ट आता है गैप सर्टिफिकेट का प्रोफोर्मा जो है। देखो, गैप सर्टिफिकेट का इंडिविजुअल गवर्नमेंट से कोई प्रोफोर्मा नहीं होता है, वहां पे कॉलेज का नाम नहीं लिखना पड़ता है, आप लोग एक जनरलाइज प्रोफोर्मा बना सकते हो। मैंने जिन जिन को लगेगा आप लोग वो मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर देना, मैं बना के मैं अपना दे दूंगा जो मेरा था। सो गैप सर्टिफिकेट का कोई गवर्नमेंट प्रोफोर्मा जो ऐसे ऑफिशियल प्रोफोर्मा नहीं होता है, जैसा होता है आप लोग खुद भी बना सकते हो, मेरा वाला तो वो कोड से ही बना दिया था, तो यही बात है, कोई उनका ऑफिशियल प्रोफोर्मा नहीं होता है। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का कुछ डाउट्स। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स का एनेक्सा सी ही स्टेट में वैलिड है, एनेक्सा डी ऑल इंडिया के लिए वैलिड है। अब जिनको मान लो ऑल इंडिया में काउंसलिंग करवाना ईडब्ल्यूएस, उनका एनेक्सा डी लगेगा, जिनका वेस्ट बंगाल में है उनका एनेक्सा सी लगेगा। अब आपको ये लॉजिकली अगर समझना है, मैं ये बोलूंगा, अब मान लो जिनका बहुत सारे बच्चों लोगों का ओबीसी जो है वो ऑल इंडिया ओबीसी नहीं है, स्टेट ओबीसी है। अब जिनका स्टेट ओबीसी है वो लोग एनेक्सा डी लेके ऑल इंडिया में ईडब्ल्यूएस लेके अप्लाई कर सकते हो, या फिर बहुत लोग करते भी है, मान लो जिनका ओबीसी स्टेट में है पर ऑल इंडिया में वैलिड नहीं है, वो लोग ओबीसी लेके वैलिड कर लेते हैं। लाइक ओबीसी एनेक्सा डी यूज करते हैं, ओबीसी यूज नहीं करते, फिर ईडब्ल्यूएस लेके वो लोग अपना काम कर लेते हैं ऑल इंडिया में। अब वैसे ही जिनका मान लो स्टेट में है, स्टेट में जिनका ओबीसी है, अब स्टेट में जिनका ओबीसी है वो लोग एनेक्सा से सी लेके ही जाना पड़ेगा। अब वो लोग एनेक्सा सी अवेल नहीं कर सकते क्योंकि उनका वो लोग एनेक्सा सी अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि एक मिनट रुकिए, कि वो लोग एनेक्सा सी अवेल नहीं कर सकते हैं। क्यों वो लोग एनेक्सा सी इसलिए अवेल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ओबीसी है, और एक्सेप्ट जनरल कैंडिडेट्स, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, कोई ओबीसी अवेल नहीं कर सकता है, सॉरी कोई ईडब्ल्यूएस अवेल नहीं कर सकता है एक्सेप्ट जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। सो यही बात है। तो इसका एक और कारण आप लोग देख सकते हो कि स्टेट में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जनरली कम जाता है रेदर देन ऑल इंडिया कोटा। तो यही मेन कारण है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे में ईडब्ल्यूएस सिर्फ नहीं रहते, उनमें जो स्टेट ओबीसी है वो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं ऑल इंडिया कोटे में, बट स्टेट कोटे में सिर्फ और सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स ही ईडब्ल्यूएस ले सकते हैं। सो एनेक्सा सी इज वैलिड फॉर स्टेट कोटा, एनेक्सा डी इज वैलिड फॉर ऑल इंडिया कोटा। अगर आपको स्टेट से कोई सीट लेना है तो आपको एनेक्सा सी ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से लेना है तो आपको एनेक्सा डी ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है काउंसलिंग डेट, जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। तो मुझे जो लग रहा है
कि आपका 20-21 तारीख को रजिस्टर मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा और लगभग आप लोग मान लो 25 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। ओवरऑल 29 तारीख में आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। 20-21 को मुझे लग रहा है कि नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए और 25 को ओवरऑल आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। तो होप फॉर द बेस्ट, ऐसा मुझे लग रहा है कि होगा। नेक्स्ट है लैमिनेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो देखो लैमिनेटेड डॉक्यूमेंट्स क्लास 12 का अगर नहीं होता है, मतलब बाकी सब लैमिनेटेड होता है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर क्लास 12 का लैमिनेटेड होता है तो क्या होता है पता है, जो आपके रेस्पेक्टिव कॉलेज जहाँ पे अलॉटमेंट हुआ होता है वहाँ पे बहुत झमेला करता है। लाइक कोई दोस्त मेरा एक था जिसका एनबीएमसी में था कि तो उसका मैं बोला कि आप लोगों को एफिडेविट बना के ले आओ कोर्ट में कि ये डॉक्यूमेंट जाली नहीं है, ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है। एक ऐसा बनाना पड़ता है एफिडेविट, तो आपको कॉलेज से बना दे बोल देंगे। तो क्लास 12 के डॉक्यूमेंट अगर लेमिनेटेड होता है तो कोई कॉलेज में ऐसे डिस्टर्बिंग करते हैं, पर हमारे कॉलेज में ले लिए थे, बीएसएमसी में ले लिए थे। तो लेमिनेटेड डॉक्यूमेंट्स मैं बोलूँगा एक एफिडेविट बना के ले जाओ अगर आपका क्लास 12 का रिजल्ट लेमिनेटेड होता है, क्योंकि क्लास 12 का जो रिजल्ट होता है और साथ साथ डोमिसाइल, ये दोनों आपका जमा ले लेता है कॉलेज। ठीक है, ये कॉलेज मतलब परमानेंटली ले लेता है 5-5.5 साल जो तक है, सॉरी 5.5 साल तक पूरा जमा ले लेते हैं अनटिल एंड अनलेस आपका जो 1 लाख का बॉन्ड है वो फिलअप होता है। नेक्स्ट, बॉन्ड के लिए आपको 1 लाख रुपए नहीं देना पड़ता। जो एक मेन डाउट आ रहा है कि भैया बॉन्ड के लिए 1 लाख रुपए पहले ही दे दूं, नहीं, बॉन्ड के लिए 1 लाख रुपए नहीं देना पड़ता। लाइक आपने आप मान लो बीएसएमसी में पढ़ रहे हो, बीएसएमसी में पढ़ते पढ़ते आपने बीच में कॉलेज छोड़ दिया, देन आपको लगेगा 1 लाख रुपए। ठीक है, ये सिंपल चीज है, इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, 1 लाख रुपए पहले से नहीं लगता है। नेक्स्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आप कोई भी गवर्नमेंट एमबीबीएस डॉक्टर से करवा सकते हो। गवर्नमेंट एमबीबीएस डॉक्टर इज मोर प्रेफरेबल, बट आप कोई भी एमबीबीएस लाइक रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर से करवा सकते हो, आरएमओ से करवा सकते हो विच स्टैम्प अटेस्ट। ठीक है, सो यही बात है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई भी आप एमबीबीएस डॉक्टर होने से ही चलेगा, एमबीबीएस डॉक्टर से आप करवा सकते हो। नेक्स्ट है कैटेगरी चेंज। अगर कोई मान लो ओबीसी दिया है, अब उसको जनरल में जाना है, आप जा सकते हो। कोई जनरल से ओबीसी करवाना है, कर सकते हो। कोई भी कैटेगरी चेंज पॉसिबल है स्टेट काउंसलिंग में, सो इतना ज्यादा पैनिक मत करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है कि भैया ओबीसी का कंडीशन अभी क्या है, तो देखो जो नीट जो पीजी डेंटल का है, डेंटल पीजी का जो है उनके आप लोग प्रोफॉर्मा में दे सकते हो कि ओबीसी भी अलग से माना गया था। तो इस हिसाब से हमारे वेस्ट बंगाल में भी ओबीसी भी माना जाना चाहिए। पर अभी जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं आता, हम लोग कोर्ट के हिसाब से ही मान के चल रहे थे कि ओबीसी अलग, ओबीसी भी अलग नहीं है, उन दोनों को मर्ज किया गया है। लाइक कोर्ट के डिसीजन से ही मैं बोल रहा हूँ अभी तक। ठीक है, लाइक मैंने जो प्रीवियस कट ऑफ वीडियो भी दिया था वो मैंने कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से ही दिया था। अब फ्यूचर क्या होगा कोई नहीं जानता, पर हाँ पीजी डेंटल में ओबीसी भी अलग से ऐसा किया गया था। और ऐसा बोला भी गया था कि जो पास्ट में अभी हुआ था, लाइक जो ओबीसी अभी अवेल कर चुके हैं उनका कैंसिल नहीं होगा इस साल, नेक्स्ट साल से जो होगा, इस साल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से भी। लाइक पीजी के साथ ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ के हिसाब से भी ओबीसी भी अलग नहीं होना चाहिए, मतलब सॉरी ओबीसी भी अलग होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पर अभी हम लोग कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से ही बात करते हैं, क्योंकि कोर्ट इज द फाइनल जजमेंट, सॉरी कोर्ट इज द फाइनल जज। सो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, जो कोर्ट बोलेगा वही होगा। एंड लास्ट, बाकी आप लोगों को कुछ भी अगर डाउट हो एमबीबीएस रिलेटेड, इफ कुछ छोटा सा भी डाउट हो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम में मैसेज कीजिए, यूट्यूब में मैसेज कीजिए। मैं अपना टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक यूट्यूब में पिन कर दे रहा हूँ, साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना पिन कर दे रहा हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क, आप लोग आस्क कर सकते हो, मैं आपको अपना रिप्लाई दे दूंगा। और अगर नीड हो तो मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा। तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में डालूं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।